पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी ऑफ अ बॉडी of a body due to its position or change. Position or change in shape is known as potential. Is known as potential. पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इंटू जी इंटू एच. एम जी एच होता है मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू हाइट. ठीक है, एम जी एच. ठीक है, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी. एम मतलब मास है, जी मतलब ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वैल्यू 9.8 होती है. तो जहाँ भी जी होगा वहाँ पे 9.8 लगाएंगे. और 10 9.8 को अप्रोक्सीमेट 10 लिखते हैं. 9.8 लिखो या 10 भी लिख सकते हो. नहीं, अलग अलग आता है तो थोड़ा का अंदर होता है. 10 भी लिख सकते हो, 9.8 भी लिख सकते हो. ठीक है, 9.8 इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उसका कैलकुलेशन करना, इसलिए 10 लिख लेते हैं. लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या होती है? 9.8. और h मतलब हाइट. ये हमने बोला कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है क्या होती है? तो एनर्जी ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी के अंदर एनर्जी होती है. क्यों एनर्जी होती है? क्योंकि उसका एक ना कोई एक पोजीशन है. जैसे क्या पोजीशन हो सकता है? या मान लो ये एसी, इसमें क्या पोटेंशियल एनर्जी. अगर इसको हम यहाँ पे जो अटैच कर रखे हैं उसको निकाल दें तो ये नीचे गिरेगा, और जब नीचे गिरेगा तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी है तो चेयर टूट जाएगी. ठीक है, तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी. तो कोई अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वो पोजीशन में है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसमें क्या है? पोटेंशियल एनर्जी. जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, हमने उसको यहाँ पे ऐसे रखा है, ये ऑब्जेक्ट है और ये नीचे लैंड है, तो इसमें क्या है? पोटेंशियल एनर्जी. जब ये गिरेगा तो हार्म करेगा, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, दूसरा हमने एक और लिखा कि और चेंज इन शेप इज नॉन एज. शेप में भी अगर चेंज होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी. जैसे एक ऐसे स्प्रिंग होता है, देखे हो, इसमें भी एनर्जी होती है. ठीक है, इसको अगर हम ऐसे करके रख दें, अगर छोड़े तो फिर अपने पोजीशन में आ जाएगा. इसका मतलब उसमें एनर्जी है और भी बहुत जल्दी आता है, फास्ट आता है. ठीक है, ये इसको ऐसे खोल के रखें तो फिर अगर छोड़ेंगे तो फिर अपने शेप में आ जाएगा. तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी. ये पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव. पोटेंशियल एनर्जी में क्या चाहिए? मैंने बोला था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम रखे हैं, हमने रखा कोई यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट की यहाँ से कुछ ना कुछ हाइट होगी क्योंकि लैंड है, सरफेस है. तो इसी हाइट को हम बोलते हैं एस, डिस्टेंस. हाइट को ही क्या बोलेंगे? डिस्टेंस. हमने वर्क इज इक्वल टू, वर्क का हमने फॉर्मूला लिखा था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ये होता है वर्क का फॉर्मूला. फोर्स को बोलते हैं एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट को एस. एफ क्या होता है? एफ को हम लिख सकते हैं एम इंटू ए, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन. एम इंटू ए. इंटू डिस्प्लेसमेंट को हम एच लिख लें क्योंकि डिस्टेंस जो है इसकी तो हाइट ही होगी पोटेंशियल एनर्जी में. तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? हाइट. हाइट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, अब एम इंटू ए. ए मीन्स होता है एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका मतलब होता है जी. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हाइट पे है तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है.
क्या लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि अर्थ क्या है, इस ऑब्जेक्ट को खींच रही है अपने साइड में, ठीक है। अर्थ क्या कर रही है, इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, तो अर्थ इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स तो लगा रही है। तो कितने फोर्स लगा रही है उसको बोलते हैं जी। 9.8 मीटर पर सेकंड। जी मीन्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और जी जो होता है ए के इक्वल होता है एक्सेलरेशन के। तो जब भी हाइट की बात हो तो वहां पे ए क्या हो जाता है? जी। ए को क्या लिख सकते हैं? जी। और जी की वैल्यू क्या लेंगे? 9.8 लेंगे, या नहीं तो 10 लेंगे। 9.8 को 10 भी बोला जा सकता है क्योंकि 10 के बहुत करीब है, ठीक है। तो ए को हम जी कर लेते हैं और एच को एच लिखते हैं, तो ये तीनों क्या हो जाएगा? एम जी। तो पोटेंशियल एनर्जी, इस वर्क क्या होता है? एनर्जी होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एम इंटू जी इंटू एच, यानी एम जी एच। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। कि पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करो ऑफ अ बॉडी, मास कितना है? 2 किलोग्राम। तो यहाँ पे लिखोगे एम कितना है? 2 किलोग्राम, ठीक है। मास 2 किलो है। केप्ट एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर। 10 मीटर हाइट है, तो हाइट कितना है? अभी हमने बताया था हाइट को हम क्या बोलते हैं? एस, डिस्टेंस। तो हाइट का हाइट लिखेंगे, हाइट कितना है? 10 मीटर, ये भी है। और हमें क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एम जी एच, ठीक है। एम कितना है? 2। जी कितना है? जी का कांस्टेंट वैल्यू होता है। जी का क्या होता है? कितना? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी कितना होता है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, हमेशा इतना ही रहेगा, ठीक है। तो जी के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 10। और एच कितना है? 10। सबको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 200। और ये एनर्जी आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? मास ऑफ 25 किलोग्राम। करेक्ट। मास कितना है? 25 किलोग्राम, ठीक है। तो वो सर्टेन हाइट, एक हाइट पे उसको रखा जाता है। और एनर्जी इसकी कितनी है? 1250 जूल एनर्जी। तो ये कौन सी हाइट की बात करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी लेंगे। कैसे पता चलेगा काइनेटिक एनर्जी लेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी? तो जहां भी हाइट की बात करेगा ऊपर रखा हुआ है तो कौन सा लेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। और जहां बोलेगा कि मतलब ये जो बॉडी है वो मूव कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी, हमने बताया था। काइनेटिक एनर्जी कब होगा? जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा। पोटेंशियल एनर्जी किसमें होगा? जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर रखा हुआ और ऊपर से गिर रहा है नीचे, उसमें होगा पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 1250 जूल, ठीक है। करा यूटिलाइज्ड कैलकुलेट टू व्हाट हाइट? हाइट निकालना है, हाइट फाइंड करना है। जी की वैल्यू बोल रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, बोले नहीं बोले हमें ले लेना है, ठीक है। तो बस सिंपली लिखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी देखो कितना है, तो यहाँ पे ये पुट कर लो। एम कितना है? जी कितना है? 10। एच कितना है? यही निकालना है, तो एच का एच ही लिखो। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा? ये दोनों मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो दोनों डिवाइड में हो जाएगा। 25 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 10 भी मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा। इधर क्या बचेगा? एच। 0 से कैंसिल। 25 के टेबल में 125 आता है, कितने टाइम में? 5 टाइम में। या डिवाइड करोगे तो आ जाएगा। तो 5 क्या हो गया? एच की वैल्यू। तो 5 मीटर लिखें।